एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो कि अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, इट्स अ ड्राई माउथ, जिसको हम एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़ीरोस्टोमिया भी बोलते हैं। तो ये ड्राई माउथ होता है, ये क्यों होता है और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। आसान भाषा में कहें तो जो ड्राई माउथ होता है वो क्या होता है, जो हमारे मुंह के अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम राल बोलते हैं। यही सलाइवा जो होता है हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे टीथ को कैविटीज से बचाता है। ये हम जब खाना चबाते हैं तो उसमें एक तरीके से लुब्रिकेशन का काम करता है। जब हम खाना अंदर स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। अब यही सलाइवा का अमाउंट जब हमारे मुंह के अंदर कम हो जाएगा तो ये छोटी मोटी दिक्कतें हमारे मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे मुंह के अंदर ड्राइनेस हमेशा रहेगी और एक स्टिकीनेस रहेगी हमारे मुंह के अंदर चिपचिपाहट हमें महसूस देगी। कोई भी अगर हम गर्म चीज़ खाते हैं तो हमें एक बर्निंग सेंसेशन भी इसमें फील होती है। और हम स्वेलो करते हैं, खाना निगलते हैं चबाने के बाद भी, तो हमें उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि जो हमारे लिप्स होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं, फट जाते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसमें इरिटेशन होती है लिप्स के अंदर भी और बहुत ज़्यादा जलन महसूस देती है। अब ये इसके कारण क्या होते हैं, ये ड्राइनेस अगर हमारे मुंह के अंदर हो रही है तो ये हो क्यों रही है? एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब हम सर्दियाँ आती हैं तो हम जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो हमें हमेशा मतलब डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है कि हम डिहाइड्रेटेड ना रहें और हम प्लेंटी ऑफ वाटर जो है लेते रहें। और अगर आप टोबैको च्यूअर हैं या स्मोकर हैं आप, तो इसमें भी ये बहुत कॉमन सी दिक्कत है कि ड्राइनेस मुंह के अंदर रहती ही रहती है। और आप किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन आप बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, कि अगर आप बीपी की दवाई खा रहे हैं या किसी और चीज़ की दवाई खा रहे हैं, तो उससे भी आपके मुंह में बहुत हद तक ड्राइनेस हो सकती है। और एक और बहुत कॉमन सा रीज़न होता है इसका, इफ़ यू आर लिविंग योर लाइफ विद फुल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत बड़ा कारण होता है जो कि ड्राई माउथ को ट्रिगर करता है। अब किन किन चीज़ों से हम ड्राई माउथ को ठीक कर सकते हैं, चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ भी अगर आप स्पाइसी या सॉल्टी इंटेक अगर ले रहे हैं अपने खाने में, तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा की फैक्टर होता है कि आप मेक श्योर करिएगा कि आप पानी पीते रहें। आप जितना प्लेंटी ऑफ वाटर लेंगे, आपके मुंह के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप टोबैको च्यूअर हैं या स्मोकर हैं तो आप अपनी हैबिट को बिल्कुल ब्रेक कर दीजिएगा। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आप इसके लिए शुगर फ्री च्युइंगम भी ले सकते हैं। शुगर फ्री च्युइंगम से क्या होता है, जो हमारा मुंह का सलाइवा होता है वो स्टिमुलेट होता है और हमारे मुंह के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल मॉइस्चराइज़र आते हैं, तो जो कि हमारे मुंह के अंदर हेल्प करते हैं एक आर्टिफिशियल सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही सब कॉमन सी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने ड्राई माउथ को ठीक कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।